गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रशांत क्लास से जिंदाबाद। आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, एक कमेंट आया है पार्थ कुमार जी का, पार्थ कुमार नाम है, कि सर केमिस्ट्री में किसी भी फार्मूला देख के उसका नाम कैसे पता चलता है। यानी उनका कहना है कि मान लीजिए ये है BaSO4, तो इसका नाम आपको कैसे पता चलता है, इसके बारे में वीडियो बनाइए। तो BaSO4 बेरियम सल्फेट, तो उनका कहना ये है कि इसका नाम आपको कैसे पता चल जा रहा है। तो बहुत छोटी सी फार्मूला है, उसी के आधार पर पूरा हम आपको आने के यौगिक जितना भी होंगे आपको नाम पता चल जाएगा। वो क्या है पार्थ जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो है, आपको पढ़ना होगा पॉजिटिव रेडिकल एंड निगेटिव रेडिकल, यानी धनात्मक मूलक और ऋणात्मक मूलक। मैंने बोर्ड पे तैयार कर लिया है, ऐसे लिखने में बहुत टाइम जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे है धनात्मक मूलक में मैंने इसको A+X से डिनोट किया है, निरूपित किया है। तो दोस्तों है क्या कि कुछ यहाँ पे दिया गया है, बहुत सारा है, बट मैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए मैं उसी को यहाँ पे डाला हूँ, क्योंकि आप अगर 10th क्लास में होंगे तो 10th क्लास के हिसाब से मैंने चुन कर यहाँ पे डाला है जो आपके बुक में है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन H+1, लिथियम आयन Li+1, सोडियम इसी प्रकार, बेरिलियम आयन Be+2, मैग्नीशियम आयन Mg+2 और इसी प्रकार फेरिक आयन Fe+3, एल्युमिनियम आयन Al+3, यानी 3 टर्म में है, +1 +2 और +3। तो ये है धनात्मक मूलक। और ये है ऋणात्मक मूलक, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्राइड, इस सब में जो है -1 है, सब में -1 है। बाइकार्बोनेट, बाइसल्फेट, हाइड्रोक्साइड, सब में जो है -1 है। और यहाँ पे सल्फेट, कार्बोनेट, ऑक्साइड, सल्फाइड, इस सब में -2 है। फॉस्फेट -3 है। तो दोस्तों इसी के मदद से हम बहुत सारे कंपाउंड का, यौगिक का हम नाम पता करेंगे। तो आज जो है हम दो चीज़ सीखेंगे। पहला कि किसी भी आयनिक यौगिक का नाम कैसे पता करेंगे, चाहे किसी का नाम हो तो हम उसका सूत्र कैसे लिखेंगे। तो चलिए हम कुछ फार्मूला बताते हैं आपको। ये 2 फार्मूला बताएंगे, 2 ही फार्मूला पर आपका पूरा खेल समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो पहले हम फार्मूला बताने के लिए मैं कुछ जगह बनाता हूँ, ताकि जगह भी तो होना चाहिए। यहाँ पे चलिए, अगर हम रुकिए, ये +x है और ये -, हो सकता है ये दोनों बराबर भी हो और हो सकता है बराबर ना हो। तो यदि x ≠ y, अगर x y के बराबर ना हो तो A+x + B-y होता क्या है दोस्तों कि ये के नीचे y आ जाता है, ये a के नीचे ये y यहाँ पे जुड़ जाता है, और b के नीचे ये x जो है x जुड़ जाता है। यानी ये दोनों नंबर जो है, ये दोनों नंबर एक दूसरे का अपोजिट यहाँ पे लग जाता है, a के नीचे y, b के नीचे x। तो ये है एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला है दोस्तों कि यदि x बराबर y हो, यदि x बराबर y हो तो यहाँ पे क्या फार्मूला लगेगा, सीधा AB। यानी जब ये दोनों बराबर हो, x और y, तो दोनों कट जाएगा और AB को क्या करेंगे, हम आपस में सिंपली जोड़ देंगे। अभी तक आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा, मैं
इसका एग्जाम्पल आज मैं लमसम 10 एग्जाम्पल बताऊंगा जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। 5 एग्जाम्पल जो मैं पहले नाम डाल दूंगा तब मैं उसको बनाऊंगा, और 5 एग्जाम्पल जो मैं पहले फार्मूला डाल दूंगा और उसका नाम बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तब समझ में आएगा। ये नहीं कि आए 1 मिनट देखे और भाग गए, ऐसा नहीं, फुल वॉच कीजिए तब आएगा समझ में। तो हम जो इस फार्मूला पर 2 बनाते हैं। मान लीजिए A+ में कोई भी ले लेते हैं, A+ X में हम सोडियम ले लिए। हमने यहाँ पे उदाहरण बनाने जा रहे हैं। उदाहरण A+ में ले लिया हम सोडियम Na+1 और यहाँ से ले रहे हैं कोई भी एक सल्फेट लेना है, सल्फेट ले लीजिए। यहाँ पे सल्फेट लेना है SO4, सल्फेट ले लीजिए, -2 है। तो होता क्या है दोस्तों, मैंने फार्मूला बताया कि जब ये दोनों बराबर नहीं हैं, तो एक के जगह पे Na है, एक के जगह पर क्या है, Na है, तो एक के जगह पे Y लग जाता है, तो Y का मान 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। फिर SO4 के नीचे 1 लग जाएगा, यहाँ पे 1 लग जाएगा। बट दोस्तों 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है क्योंकि ये खुद 1 ही है, तो यहाँ पे Na2SO4। अब ये तो है Na जो है आपका है सोडियम आयन, तो यहाँ पे सोडियम लिखना होगा, सोडियम। दोस्तों ये सोडियम आयन है, बट ये जुट जाने के बाद जब एक बार कोई यौगिक जुट जाता है तो आयन का नाम वहाँ से हट जाता है। तो यहाँ पे सोडियम और SO4 क्या हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा, SO4 सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो आसानी से हम क्या सोडियम सल्फेट का हम फार्मूला लिख लिए। तो हम कुछ को इसमें साफ करते हैं और क्योंकि वहाँ पे एक और आ जाएगा। ये जो है उदाहरण 1 हो गया। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए। यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं कैल्शियम आयन प्लस, कैल्शियम आयन प्लस, और वो कार्बोनेट लेते हैं, कार्बोनेट। अब कैल्शियम आयन में दोस्तों Ca+2 है और कार्बोनेट में CO2-2। ये सेकेंड वाला फार्मूला लागू होगा क्योंकि यहाँ पे ये x और y बराबर हो, यानी यह +2 -2। अब ये मत कहिए कि सर ये तो माइनस है, ये तो प्लस है। प्लस माइनस का मान नहीं है, इसका जो संख्या है वो बराबर होना चाहिए। प्लस माइनस आपने माइंड से हटा दीजिए। यदि ये संख्या बराबर होंगे तो क्या करना है, संख्या इसको हटा दीजिए, सीधा CaCO3, Ca यहाँ पे मैंने गड़बड़ लिख रखा है, CO3, CaCO3। तो यहाँ पे ये सीधा, अब जब ये जुटेगा तो यहाँ इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम और आयन हट जाएगा कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज़ का नाम पता करते हैं और या नाम लिखते हैं। तो अब हम बोर्ड को थोड़ा साफ़ करते हैं और कुछ इधर उधर से बनाते हैं। तो हम आधा साफ़ कर देते हैं, 2 बना रखा है अभी। तो बोर्ड भी नहीं साफ हो पा रहा है दोस्तों क्योंकि ये सूख चुका है। अभी दोस्तों एक और बनाते हैं। अब हम 5 जो है नाम देंगे और 5 जो है फार्मूला देंगे। नाम से हम जो है फार्मूला बनाएंगे और 5 फार्मूला से हम नाम बनाएंगे। तो फर्स्ट जो है हम कुछ नाम दे रहे हैं, फेरस
सल्फेट, दूसरा फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट, तीसरा एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, चौथा जिंक सल्फेट, पांचवा कॉपर सल्फेट। तो पहले दोस्तों हम जो है इसका नाम दिया हुआ है, हम इसको पहले कंपाउंड का जो है सूत्र बनाएंगे। सबका सूत्र लिखना है, सबका क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है, कोई भी भारी नहीं है। नीचे बनाएंगे ऊपर लिख देंगे। कैसे लिखना है ध्यान से देखिए। अब 1 नंबर में है दोस्तों फेरस। तो फेरस का क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है Fe+2, फेरस का है Fe+2, सल्फेट का है SO4, SO4 पर -2 होता है। ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे +2, यहाँ पे -2, दोनों 2 ही है। 2 क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, FeSO4 हो जाएगा। यहाँ पे सीधा ये वाला फार्मूला, यदि x और y बराबर हो तो ये XY हट के ये क्या हो जाता है, ये भी हो जाता है। तो यहाँ भी Fe+2 SO4 -2 ये ख़त्म हो जाएंगे, FeSO4 सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सूत्र हो गया FeSO4। दूसरा फार्मूला, दूसरा है दोस्तों फेरिक का Fe+3 है, Fe+3 और SO4 पर -2। दोस्तों यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, बराबर नहीं है। x नॉट इक्वल टू वाई, यानी x और y बराबर नहीं है। तो यहाँ पे a के नीचे y लगेगा और b के नीचे x लगेगा। तो यहाँ पे Fe के नीचे दोस्तों ये 2 आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो Fe2 SO4 और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये इसका सूत्र हो जाएगा Fe2SO4 कोष्ठ इसका इतना हो जाएगा। अगला है दोस्तों 3 नंबर में एल्युमिनियम क्लोराइड। 3 नंबर में है एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम का दोस्तों आपको ये सब याद रखना होगा, तब बनेगा। Al+3 और क्लोराइड का Cl-1, तो होगा क्या दोस्तों कि Al पर ये 1 हो जाएगा और Cl पे ये 3 हो जाएगा। ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे, ये खुद Al एक ही गो है। तो यहाँ पे Al सीधा 1 को हटा देंगे, Cl- जब बोले Cl3 तो AlCl3। अगला है जिंक सल्फेट। 4था नंबर में है जिंक का +2, सल्फेट का भी SO4 -2, यानी सीधा 2 x और y सेम है। तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा। यहाँ पे जोड़ के लिख देते हैं ZnSO4। तो इसका सूत्र हो जाएगा ZnSO4। इसी प्रकार कॉपर का भी +2 होता है और आपका सल्फेट का भी -2 होता है। सल्फेट जो होता है मिट चुका है, तो इसका भी CuSO4 हो जाएगा। तो ये रहा कि ये 5 नाम दिया हुआ है, सूत्र लिखना है। अब हम जो है 5 गो सूत्र लिखते हैं, अब उसका नाम बताना है। तो वो भी बहुत ईजी है, कोई भाषा नहीं है। तो हम चलिए वो भी करके दिखाते हैं आपको। चलिए दोस्तों, एक बात और है, पॉजिटिव मूलक यानी धनात्मक मूलक, ऋणात्मक मूलक अगर और भी चाहिए होगा तो गूगल पे आपको आराम से मिल जाएगा। आप
जैसे सर्च कीजिएगा पॉजिटिव रेडिकल, निगेटिव रेडिकल, तो वहाँ पे लिस्ट वाला फ़ोटो भी आ जाएगा। आप वहाँ से जो है सर्च करके और भी देख सकते हैं। अब हम जो है 5 जो है सूत्र लिखेंगे और उसका नाम लिखेंगे। ये कौन सा परमानेंट, चलिए दोस्तों, ये मैंने 5 जो है फार्मूला लिख दिए हैं। अब इससे क्या है कि हमको इस तरीके का नाम जो है बताना है। तो यहाँ पे है NaCl। आपको जानना होगा कि दोस्तों इसका अब नाम लिखना है। नाम कैसे लिखेंगे, ये एकदम इजी है। इसमें आपको फार्मूला और मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको 2 पार्ट में बांटिए और नाम लिखिए। यहाँ पे सोडियम है, Na सोडियम और Ca क्लोरीन। तो मैंने निगेटिव में क्या लिखा था, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड लिखाया था। तो यहाँ पे हो जाएगा Na का मतलब सोडियम और क्लोरीन का मतलब क्लोराइड। सिंपल सा है, कोई भारी नहीं है। यहाँ पे है KMnO4। यहाँ पे आपको 3 दिख सकता होगा, पोटेशियम दिखता होगा, मैग्नीज दिखता होगा और ऑक्सीजन दिखता होगा। लेकिन आपको इसको 2 पार्ट में आप कब बांट पाओगे, जब आपको ये जो लिखाए थे लिस्ट, ये लिस्ट याद होगा तब। तो यहाँ पे पोटेशियम तो लिखाएगा ही, पोटेशियम MnO4 जो है पर मैग्नेट का सूत्र है। तो पर मैग्नेट तो पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र है KMnO4। यहाँ पे भी 2 पार्ट में बटा हुआ है, कैल्शियम और CO3 कार्बोनेट। तो इसका आपको जब तक दोस्तों आपको मूलक नहीं याद होगा तब तक आप इसका नाम नहीं पता कर पाएंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप धनात्मक मूलक और ऋणात्मक मूलक, आपको अंग्रेजी में किसी भी मोबाइल में गूगल में सर्च करना है पॉजिटिव रेडिकल, निगेटिव रेडिकल, चाहे धनात्मक मूलक चाहे ऋणात्मक। आप जैसे भी सर्च कीजिए एक पूरा लिस्ट आएगा। आप वहाँ लिस्ट से अपने कॉपी में नोट कीजिए, डायरी में नोट कीजिए और जो है तो उसको जो है लिख के याद कर लीजिए। अब यहाँ पे NH4Cl, NH4 है अमोनियम आयन। NH4+1 क्या है, अमोनियम आयन, और Cl का मतलब क्लोरीन यानी क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड का एक अति सूत्र है। तो दोस्तों किसी सूत्र को नाम लिखना एकदम इजी है, बट नाम को थोड़ा फार्मूला लिखना, थोड़ा सा इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आप लिख सकते हो। ये भी कोई भारी फार्मूला नहीं है, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स का फार्मूला की तरह है। और यहाँ पे KBr, K है आपका पोटेशियम और Br का ब्रोमाइड। दोस्तों वीडियो आप लोग को कैसा लगा? हमारे उम्मीद से तो पार्थ कुमार जी ने कमेंट किया कि कोई भी जो है कोई भी फार्मूला है आप उसका नाम कैसे जान जाते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, मूलक याद रहेगा तो आप ही जान पाओगे, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है। हाँ, प्लस एक दोस्तों और बात, चैनल तो नया है, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है, आपके जानकारी का है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो है ऐसे ही कमेंट के द्वारा कुछ ना कुछ आप पूछते रहिए, हम उसका वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।